वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं विषय लेकर के आया हूँ। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी या पिंड शरीर या दृश्यमान शरीर, स्थूल शरीर के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न ये है, क्या यह स्थूल शरीर रहते हुए हम इस शरीर को त्याग कर, यहाँ पर छोड़कर सूक्ष्म शरीर भ्रमण करके फिर आकर के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या? और क्या ये संभव है कि शरीर यहाँ पड़ा रहेगा और इसमें से सूक्ष्म शरीर निकाल करके चारों ओर घूम घाम के फिर उसमें आके प्रवेश करेगा? ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या अपने बुद्धि से अगर विचार करें, सुनने पर ऐसा लगेगा ये कैसे संभव है, कैसे पागलपंती की बात है। लेकिन ऐसा संभव है। ऐसा अनेकों बार अनेक जगह में देखा गया है और इसका प्रमाणिक रूप से अनेक साधक के जीवन में भी हुआ। और जो महापुरुष पुरुषोत्तम के रूप में जो अवतार पुरुषगण आते हैं, उन लोगों के अंदर इस तरह के जो घटनाएं हैं, ये सावलील रूप से देखने को मिलता है। और ये भी कहा जाता है, एक साथ अनेकों जगह उपस्थित होना। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के असंख्य गोपियों के साथ एक साथ लीला करना, ये घटना कैसे संभव है? विज्ञान इसको कैसे समझा सकते हैं? और ये संभव है, ऐसा होता है जब वो अपने आप को सूक्ष्म शरीर में ला सकते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर ओमनीपोटेंट होते हैं, वो सर्वत्र विद्यमान होते हैं। और उस समय जहाँ जहाँ वायु हो, वहाँ वहाँ उनकी उपस्थिति होती है। शरण मात्र से ही उनकी उपस्थिति होती है। और ये तब होती हैं जब वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। आज परमदयाल जी ठाकुर क्या कह रहे हैं, उस बात को हम ध्यान से सुनेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बार रात में मैं सोया हुआ था। उसके बाद गहरी नींद के बाद शरीर से मैं बहिर्गत हुआ। और होने के बाद मैं हर जगह घूमा, गांव में, शहर में। हमारे जाने पहचाने लोग जहाँ जहाँ मिले, वहाँ पर हमने उनसे वार्तालाप की। और उनसे मुलाकात करने के बाद हम पुनः आए घर। और आकर के अब हम परेशानी हो रही थी कि अब हम कैसे इसमें प्रवेश करें। फिर हम देह में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर बाद हाथ की सूनपन, झंझनाहट होती है। फिर हम चेतन में आ जाते हैं। दूसरे दिन जो घटनाएं हुई, उस घटना को प्रूव करने के लिए जहाँ जहाँ मैं मिला था, मेरे चेतन जगत में जो बातें हैं, मैंने वो सारी बातें उन लोगों से पूछा। और पूछने के बाद हुबाहू वही वो लोग बता रहे हैं जो घटना का साक्षी मैं कल बना था। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारी इस स्थूल देह में से सूक्ष्म देह निकलकर वो भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खतरा है
यदि वो सूक्ष्म देह एक समय अंतराल के बाद वहां प्रवेश ना कर पाए या प्रवेश द्वार में कोई बाधक उत्पन्न हो जाए तो वहां पर उस शरीर को पुनः चेतन में आना बहुत ही असंभव सा होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कहीं पे कोई व्यक्ति विदेही हो गया अर्थात मृत्यु वरण कर लिया, ये बात चारों ओर फैल गए। उनको अंतिम में जैसे पानी पिलाते हैं, तुलसी का पत्ता दिया जाता है, सब कुछ दिया गया। 1 घंटे बाद पुनः उसके शरीर में स्पंदन वापस आता है, ताप टेम्परेचर वापस आती है और वो धीरे धीरे चेतन में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जब पूछा गया, अनेक लोगों ने उस समय वो कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में अनेक डिस्कशन भी किए कि मैं किसी मंदिर में कहीं पूजा कर रहा था और वो पूजा करने से निवृत्ति होने के बाद मैं यहाँ पर आया और तभी हमने आकर के देखा यहाँ हलचल है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतना भीड़ काहे का है, मुझे यहाँ पर कौन लेटाया, ऐसी स्थिति क्यों है। जब चारों ओर से सुना तो ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। कई जगह पर ये देखा गया कि एक्सीडेंट में या किसी बड़े बीमारी से आक्रांत होने से उनका प्राण शून्य हो गया, देह मृत्यु प्राय देह के लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर आशाहीन तरीके से अटेंडेंटों से बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग निराश नहीं होते, भगवान से प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है उनके अंदर प्राण का संचार हुआ, हृदय से हार्ट में स्पंदन होने लगी, बॉडी का ताप बढ़ा, अब प्राण की आशा किया जा सकता है। जब ऐसे पेशेंटों को चेतन आने के बाद जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं मैं किसी भ्रमण में था, मैं ठाकुरबाड़ी में था, मैं आचार्य देव दादा के साथ उनके निर्देश को पालन करने के लिए कार्य कर रहा था और जब सारे कार्य संपन्न हो गया तो मैं दादा से आशीर्वाद लेकर के मैं पुनः वापस आया हूँ, आकर के मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाया हूँ। तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब इस देह छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर अपने पसंदीदा जगह पर घूमते हैं और वो पसंदीदा जगह यदि उस प्रभु का द्वार होते हैं और प्रभु व अंतर्यामी भगवान होते हैं, वो अपने निर्देश के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार उनके भविष्य को समझ करके उनकी जीवन की राह कैसे सहज हो, सरल हो, इस बात को जान करके उनके जीवन को पुनः वो वापस कर देते हैं। फिर वो जीवन को पा करके और पूर्व की उस अनुभूति को वापस आती हैं, चेतन में आता है। तब उनको पता चलता है मैं कहाँ कहाँ भ्रमण करके आया था, परम पिता की दया से आज मैं यहाँ पर इस देह धारण करके बैठा हुआ हूँ। ऐसी घटनाएं मैं अनेकों दादाओं के मुख से एवं अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ लोगों के द्वारा इस बात को मैं सुना हूँ, जाना हूँ। और ऐसे अनेकों महापुरुष या साधक के जीवन में ऐसा घटना घटित हुआ, ये भी मैं अनेक जगह का में अध्ययन करने का मौका भी मिला। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए तो वहाँ पर भी एक बार के लिए उन्हें बाध्य कर देते हैं मानने के लिए कि इस देह के पीछे कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से है और वो सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस शरीर को जीवंत रखना, चेतन रखना। और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंख देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनती हैं और मुंह स्वाद ग्रहण करती हैं। हमारी स्पर्श इंद्रियां उस स्पर्श करके उसका ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये सारे हमारे हार्डवेयर के पीछे एक सॉफ्टवेयर जो कार्य कर रहा है उसी का ही एक कृतार्थ है। इसीलिए हमारी इस पिंड शरीर के पीछे एक शरीर है जो सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के पीछे एक शरीर है वो कारण शरीर। अंततगतवा उस कारण शरीर के माध्यम से ये जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से इस पिंड शरीर में जो प्रकाश, जो ज्योति, जो चेतना, जो ज्ञान
सब इसी के कारण है और उन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं।